सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की कंटेंट डिस्कशन में मैं जितेंद्र कुमार बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आज की दिनांक है 25 जून 2020। मैं आज जो डिस्कशन में जो टॉपिक ले रहा हूँ वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स का गैलीलियन रूपांतरण ले रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअल में दो थ्योरी होती है मैकेनिक्स में, फर्स्ट ईयर तक दो थ्योरी होती है। एक होती है जीटीआर, दूसरी होती है एसटीआर। जीटीआर का मतलब है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड सेकंड वन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमारे जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आती है वो जीटीआर का फॉलो करती है, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पालन करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जबकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई है। इन दोनों थ्योरीज में एक्चुअली अंतर क्या है? ये जीटीआर जो होता है वो v इज वेरी वेरी लेस देन c होना चाहिए। c इज फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। फॉर एसटीआर v तकरीबन c के लगभग बराबर हो तो हम एसटीआर का उपयोग करते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का उपयोग करते हैं। तो हमारे जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वो एक्चुअली जीटीआर का पालन करते हैं, जबकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो आगे हम डिस्कशन करेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वो एसटीआर का पालन करते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोनों ही रिलेटिविस्टिक मोशन है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें रेफरेंस वेलोसिटी या पार्टिकल वेलोसिटी है जीटीआर में, वो प्रकाश के वेग से बहुत कम होती है, जबकि एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पार्टिकल और रेफरेंस वेलोसिटी वो तकरीबन वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके बराबर होता है आप जानते हैं सब, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड हम बोल सकते हैं। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो जीटीआर में क्या अधीन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालेंगे गैलीलियन, ये थ्योरी गैलीलियन ने दी थी जीटीआर। सबसे पहले हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा, व्हाट डू यू मीन बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? एक इनर्शियल फ्रेम का रूपांतरण करते हैं दूसरी इनर्शियल फ्रेम में। किसी भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र को हम दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अगर हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा सकते हैं बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हम सबसे पहले पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन
ऑफ गैलीलियन के स्थिति रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे। तो इससे पहले डिस्कस किया जा चुका है कि व्हाट डू मीन में इनर्शिया के बारे में हमने बताया था। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन जो हमारा जो थ्योरी है वो एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जिसके माध्यम से हम जा सकते हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। लेट अस कंसिडर एक एस जड़त्व निर्देश तंत्र है एक्स वाई जेड। इस जड़त्व निर्देश तंत्र के सापेक्ष अन्य कोई निर्देश तंत्र है एस डैश जड़त्व निर्देश तंत्र है जो एस जड़त्व निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग v से x अक्ष के अनुदिश गतिशील है। अब चूंकि एक समान वेग से गतिशील है तो स्वाभाविक है कि वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है। इट मीन्स वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। तो हमारा जो बेसिक फंडा भी यही है कि हमें एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे, ये तो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, मतलब कोई इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है। और यही जड़त्वता का मेजरमेंट है। हम कोई कण P लेते हैं, उस कण P का स्थिति सदिश एस जड़त्व निर्देश तंत्र के सापेक्ष माना r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और उसी पॉइंट का स्थिति सदिश किस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में माना r डैश वेक्टर। मान लेते हैं कि t टाइम पर दूसरा जो o डैश की पोजीशन है वो t टाइम बाद में आए तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू समय, ये दे सकते हैं हम। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मुझे r गिवन है, मतलब किसी भी पार्टिकल की कण का पोजीशन वेक्टर किसी स्थिर निर्देश तंत्र में अगर मुझे पता है तो गैलीलियन के हिसाब से ये कर सकते हैं कि आप उसको गतिशील निर्देश तंत्र में भी उसकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। अब वो हम करना चाह रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए त्रिभुज जो है वो ओ डैश पी में सदिश नियम लगाने पर, सदिश नियम से त्रिभुजों का वेक्टर ट्रायंगल रूल। तो वेक्टर ट्रायंगल रूल कहते हैं कि क्रमागत सदिश अगर कोरस्पोंडिंग पोजीशंस को व्यक्त करे तो तीसरा जो परिणामी सदिश उनके विपरीत क्रम में उन दोनों क्रमागत सदिशों के फैक्टर सम के बराबर होगा, अर्थात ओ डैश फैक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर ये बैलेंस करेगा ओ पी वेक्टर को। ओ डैश वेक्टर क्या हो सकता है, वो हमको दिया गया है वी टी। ओ डैश पी क्या हो जाएगा, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी का मतलब आर वेक्टर। आर इज व्हाट डू मीन बाय आई, आर एस जड़त्व निर्देश तंत्र में कण का पोजीशन वेक्टर है।
इसी फॉर्मेट में चूंकि एक्स वाई जेड तो बदल नहीं रहे, तो आई कैप एक्स डैश जे कैप वाई डैश प्लस के कैप जेड डैश। v रेफरेंस वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी प्रकाश के वेग से बहुत कम है। बहुत कम है तभी हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर गतिशील फ्रेम में पता कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर कण का, तो r वेक्टर माइनस vt वेक्टर। इसको लिख सकते हैं हम आई कैप एक्स डैश प्लस जे कैप वाई डैश प्लस के कैप जेड डैश इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। और जैसा आप परिचित हैं, वेक्टर को हम आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड टी इस तरह से लिख सकते हैं कन्वेंशनली। अब चूंकि जो हमारा वेलोसिटी है वो केवल एक्स अक्ष के अनुदिश है। रेफरेंस वेलोसिटी एस डैश जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है एक्स के सापेक्ष ही है, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई और जेड के अनुदिश तो चल ही नहीं रहा। फ्रेम किसके अनुदिश है, केवल एक्स के अनुदिश। ऐसे ही वी जेड भी 0। तो हम लिख सकते हैं आई कैप एक्स डैश प्लस जे कैप वाई डैश प्लस के कैप जेड डैश इज इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड माइनस v केवल क्या हो जाएगा, आई कैप v, बाकी वी वाई वी जेड 0 होने की वजह से इंटू टी। तो यदि हम अब इसके आई कैप जे कैप के कैप के कॉफिशिएंट्स की तुलना करेंगे, कॉफिशिएंट्स की कंपैरिजन करने पर, तो कंपैरिजन करने पर जो एक्स डैश आएगा, एक्स डैश आई कैप का यहाँ कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी। वाई डैश क्या आ जाएगा, केवल वाई। जेड डैश क्या आ जाएगा, केवल जेड। तो ये पोजीशन के दीज आर सेड टू बी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। कुल मिला के हम ये जो फिनोमिनाज, ये जो कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स है वो एस फ्रेम में है, एक्स वाई जेड, और ये जो है वो एस डैश फ्रेम में। मतलब हम एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम कौन करता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके माध्यम से हम एक स्थिर निर्देश तंत्र से, एक स्थिर एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र से एस डैश जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो कि गतिशील। कुल मिला के अगर ये पृथ्वी है, स्थिर निर्देश तंत्र है, तो हम जैसे कोई ट्रेन लें, तो ट्रेन में हम उसी पार्टिकल या उसी व्यक्ति की
पोजीशंस ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते हमको पृथ्वी ऊपर के रेफरेंस में उस आदमी की या व्यक्ति की पोजीशन पता हो। तो हम ट्रेन में पता कर सकते हैं, बशर्ते कि वो एक समान विवेग से गतिशील हो और वो भी प्रकाश के वेग से बहुत कम वेग से गति। इसी आशा और उम्मीद के साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, फिजिक्स को मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करने में, और ये फंडामेंटल्स हैं। तो ये चीज़ समझ में आएगी तो आगे की चीज़ भी आप इजीली समझ में। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।